हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए फटाफट से आप लोग लाइव क्लास से ज्वाइन कीजिए। थोड़ा लेट हो गया। विद्या, कुणाल, ठीक है बच्चों? तो आइए, हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे पादप में। आज हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणों उद्भव या भ्रूण के बारे में। उससे पहले कुछ क्लास जो चल रहा था हम लोग का, जो भ्रूण पोष, तो आप लोग को याद होगा पिछली क्लास में मैंने बताया था कि भ्रूण पोष 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? लेकिन इस तीनों टॉपिक को सही से खत्म नहीं किए थे, तो उसमें कुछ बच्चे का मैसेज आया कि सर मेरा, ठीक है, नेट खत्म हो गया था, तो मैंने वहीं क्लास को ड्रॉप कर दिया। आज मैं वहीं से कंटिन्यू रहूंगा। चलो, हेलो विद्या, ठीक है? 1 मिनट बाबा सब। चलो ठीक है। यदि आप लोग पिछले क्लास में प्रेजेंट होंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। नहीं तो थोड़ा हम ही पीछे से बता देते हैं बाबा, ताकि आपको आसानी से समझ में आवे, ठीक है? चलो देखना, हम लोग इसी टॉपिक को कर रहे थे और पिछले क्लास को समाप्त किए थे। भ्रूण पोष के प्रकार, ठीक, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है केंद्रीय भ्रूण पोष। वो इसको केंद्रकीय भी बोल सकते हैं, ठीक है? केंद्रकीय, ठीक, भ्रूण पोष। दूसरा कोशिकीय भ्रूण पोष। तीसरा बउआ है माध्यमिक भ्रूण पोष। आसानी से आराम से इसको समझना है। अब पहले समझ लो कि सर ये भ्रूण पोष क्या है, ठीक है? यदि आप लोग पिछले क्लास में अब्सेंट होंगे तो सबसे पहले बता दूं कि ये भ्रूण पोष क्या है। उसके बाद तीनों प्रकार को क्या करेंगे हम लोग आराम से समझेंगे। चलिए, तो इस डायग्राम को आप लोग देखो। हुआ, आपको पता होगा, ठीक है, एक परागकण में बउआ 2 नर युग्मक होते हैं, अर्थात 2 जनन कोशिका होती है। याद रखना, एक परागकण में, ठीक है बउआ, कितने? दो दो जनन कोशिका होती है। इसी को बउआ हम लोग बोलते हैं नर युग्मक भी। याद रखना, पादप का नर युग्मक। परागकण को नहीं बोलते हैं, याद रखना। परागकण के अंदर 2 जनन कोशिका होती है, उसी को बोलते हैं बउआ नर युग्मक, ठीक है? अब समझना, जब परागकण इसके ऊपर आते हैं बउआ वर्तिकाग्र के ऊपर, तो यहां से, ठीक है, प्रागनलिका निकलती है। और ये प्रागनलिका, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वर्तिका से होते हुए बउआ बीजांड द्वार से होते हुए ये बीजांड में प्रवेश करता है, ठीक है? जब ये प्रवेश करता है तो आपको मैंने बताया था कि ये प्रागनलिका जाके सहायक कोशिका से टकराएगा, और टकराने से ये जो ऊपर से प्रागनलिका आ रहे थे, इनका जो बंद आवरण होता है बउआ, ये टकराने से खुल जाएंगे। और इसी में जो दोनों नरयुग्मक होते हैं, ये दोनों नरयुग्मक में एक नरयुग्मक बउआ इससे इसमें आएगा, अर्थात अंड कोशिका में आएगा। जब बउआ ये अंड कोशिका में आएगा तो इसको बोलते हैं निषेचन। और दूसरा केंद्रक इस सहायक कोशिका से होते हुए इस ध्रुवीय के पास आता है, तो उसको बोलते हैं त्रिसंलयन। अब पूरे प्रक्रिया को बउआ बोलते हैं द्विनिषेचन। जब द्विनिषेचन हो जाता है तो ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना, ये जो आप देख रहे हैं ये वाले आवरण के अंदर बउआ, इसके अंदर भ्रूण पोष का निर्माण होता है। याद रखिएगा, किसका निर्माण? भ्रूण पोष का। जब त्रिसंलयन होगा, क्या होगा? त्रिसंलयन, अर्थात निषेचन त्रिसंलयन जब दोनों होते उसको बोलते हैं द्विनिषेचन। कह सकते हैं द्विनिषेचन के बाद बउआ ये जो आवरण देख रहे हैं, इस आवरण को बोलते हैं भ्रूण कोष, ठीक है, भ्रूण कोष। लेकिन इसके अंदर वाले भाग को बउआ बोलते हैं भ्रूण पोष। याद रखिएगा, चर्चा करेंगे इसी के अंदर जो भ्रूण पोष बनेंगे, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। द्विनिषेचन के बाद भ्रूण कोष के अंदर जो भ्रूण पोष बनते हैं वो कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे, ठीक है? चलिए देखिएगा, नंबर 1 है बउआ केंद्रीय
भ्रूणपोष, दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष, तीसरा है माध्यमिक भ्रूणपोष। तो केंद्रीय भ्रूणपोष को बउआ बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। जो कोशिकीय भ्रूणपोष होगा इसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो बउआ माध्यमिक भ्रूणपोष होता है इसको बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। तीनों का इंग्लिश में भी नाम याद रखना और हिंदी में भी नाम याद रखना, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं केंद्रीय भ्रूणपोष पे, ठीक। चलो, देखना ये बउआ आपका भ्रूण कोष है, ठीक। और इसके अंदर बनने वाले हैं भ्रूणपोष, ठीक है। क्या बनेंगे? भ्रूणपोष। और ये निषेचन जब हुआ था ये बउआ द्विगुणित हो गया और ये बन गया था युग्मनज। क्या बन गया? युग्मनज, ठीक है, ध्यान देना। और आपको पता होगा यहाँ जब त्रिसंलयन हुआ था, यहाँ जो केंद्रक बने थे बउआ ये क्या बने थे? त्रिगुणित थे। अब देखना ध्यान से, जिसका नाम ही है केंद्रकीय, ध्यान देना, केंद्रकीय भ्रूणपोष, अर्थात ये सिर्फ और सिर्फ भ्रूणपोष केंद्रक से बने होंगे। किससे बने होंगे? केंद्रक से। जस्ट इसका आगे देखना इसमें क्या होने वाला है। तो यही बउआ जो त्रिगुणित केंद्रक था ये अपने आप को विभाजित करके दो गो बनाएगा। क्या बनाएगा? दो गो बनाएगा, इधर दो गो बनाएगा, ठीक है, ध्यान देना। ये क्या किए? सबसे पहले जो केंद्रक बने त्रिसंलयन वाले जो केंद्रक थे बउआ ये आपस में विभाजन किए, केंद्रक विभाजन किए और दो केंद्रक बनाए। दो से क्या बनाएंगे? अब चार बनाएंगे, ठीक है, 4 से 8 बनाएंगे। इसी प्रकार से इसके अंदर ध्यान देना त्रिगुणित केंद्रक भर जाते हैं, ठीक है, त्रिगुणित केंद्रक भर जाते हैं, अर्थात ये कुछ इस प्रकार से बन जाते हैं। ध्यान देना, ये द्विगुणित, ये युग्मनज हो गया, ठीक। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो केंद्रक बना हुआ है याद रखना सब के सब केंद्रक हैं। क्या है? सब के सब केंद्रक हैं। इसी केंद्रक को अंदर वाले को बउआ बोलते हैं भ्रूण पोष। अब ध्यान देना, भ्रूण पोष तो बोलेंगे लेकिन कौन सा भ्रूण पोष इसको बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस भ्रूण कोष के अंदर, ध्यान देना, इस भ्रूण कोष के अंदर, इस भ्रूण कोष के अंदर सिर्फ और सिर्फ केंद्रक भरा हुआ, यही केंद्रक इस युग्मनज के लिए पोषण का काम करेगा, ठीक है। यही केंद्रक जितना आप देख रहे हैं सभी इसके लिए पोषण का काम करेगा बउआ। तो याद रखना इस भ्रूण कोष के अंदर जो भ्रूण पोष है वो कौन सा भ्रूण पोष है? तो सर ये केंद्रीय भ्रूण पोष है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ केंद्रिका 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 ही है, केंद्रक केंद्रक कह सकते हैं, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल बउआ याद रखना, इसका एग्जाम्पल है नारियल का पानी, ठीक है, जिसको हम लोग पीते हैं, नारियल का पानी, ठीक। चलो, तो इस बात को ध्यान देना, जब नारियल पूर्ण रूपेण परिपक्व नहीं होता है, देखिएगा बउआ मार्केट बाजार में ये जब कच्चा ही रहता है, फल के क्या कहते हैं इसको, डाब के रूप में रहता है बउआ, उसको देखिएगा मार्केट में छील के पाइप लगा के लोग पीते रहते हैं। तो उस अवस्था में जो पानी हम लोग पीते हैं वो पानी क्या होता है? केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। तो सबसे पहले इस बात को समझ लो, जब द्विनिषेचन होगा तो जो त्रिगुणित केंद्रक होंगे वो केंद्रक विभाजन करके अनेक केंद्रकों का निर्माण करेंगे और उससे जो भ्रूणपोष बनता है उसी को बोलेंगे केंद्रीय भ्रूणपोष, अर्थात इसका एग्जाम्पल होगा नारियल का पानी। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, वो आप पूछेगा निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय भ्रूणपोष है,
ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, लेकिन एक ऑप्शन उसमें बउआ, ठीक है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको नारियल का पानी मिलेगा, और वहां आराम से आंसर कर लेना। ठीक, चलो अब दूसरा देखना, कोशिकीय भ्रूणपोष। एक बात बताओ, जिस प्रकार से भ्रूणकोश के अंदर बउआ खाली केंद्रक बना था उसको बोले थे केंद्रिकीय भ्रूणपोष। इसका मतलब ये है इस बार केंद्रक नहीं, इस बार कोशिका बनेंगे। क्या बनेंगे? कोशिका बनेंगे। चलो ध्यान देना, इसको क्या बोलेंगे सर? इसको हम लोग बोलेंगे भ्रूणकोश। और इसके अंदर क्या बनने वाले हैं बउआ? भ्रूणपोष बनने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देना। और ये क्या रहेगा? ये बउआ युग्मनज रहेगा जिसको पोषण लेना है। ये युग्मनज रहेगा जिसको क्या लेना है? पोषण लेना है। अब आपको याद होगा यहाँ जो त्रिसंलयन से त्रिगुणित जो केंद्रक बने थे, ठीक है, और याद रखना इस प्रकार से इसके अंदर ये तो कोशिका ही है। चलिए 1 मिनट, ये क्या करेंगे अब बउआ? ये क्या करेंगे? ये केंद्रक के साथ साथ, ध्यान देना, यही केंद्रक के साथ साथ, ठीक है, कोशिका द्रव का भी विभाजन करेंगे। जब केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव का भी विभाजन होता है बउआ, तब इसको बोलते हैं कोशिका। याद रखना, केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव का भी जब विभाजन होगा और वो 2 भागों में बट जाएंगे, तब जाके बउआ होता है क्या? कोशिका का निर्माण। अर्थात ये दोनों जो आप देख रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ये भी कोशिका है और ये भी क्या है? कोशिका है। ये 2 ही कोशिका नहीं रहेंगे, ये कोशिका विभाजन करके खाली कोशिका कोशिका ही बनाएंगे। इसके अंदर ध्यान देना, अब ये क्या करेंगे? ठीक है, बहुत सारे कोशिका बनाएंगे, बहुत सारे क्या करेंगे? कोशिका बनाएंगे। ये सब जितने भी आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी बउआ क्या हैं? कोशिका हैं। ध्यान देना, कोशिका हैं, ये सभी के सभी कोशिका। क्योंकि इस बार ये केंद्रक का विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव का भी विभाजन किया और पूर्ण रूपेण कोशिका बनाया है। अब देखना, ये जो बउआ बना है भ्रूणपोष, याद रखना भ्रूणपोष, इस भ्रूणपोष में क्या है सर? इस भ्रूणपोष के अंदर कोशिका है, इसीलिए बउआ इसको बोलेंगे कोशिकीय भ्रूणपोष। कौन भ्रूणपोष? कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या इस चीज को आप अच्छे से समझ रहे हो? ठीक है, चलो आर्यन बाबू, आप यदि पिछले क्लास में बाबा एब्सेंट होंगे, यहाँ से आप कंटिन्यू क्लास में बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और पीछे वाले बाबा जरूर जाके लेक्चर देख लेना। ठीक है आर्यन? अब देखो आर्यन, हम लोग जो पढ़ रहे थे भ्रूणपोष, वो 3 प्रकार का था। एक था केंद्रिकीय भ्रूणपोष बाबा, दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष, तीसरा है माध्यमिक भ्रूणपोष। ठीक है, अब इसमें देखना, जब भ्रूणकोश के अंदर बाबा खाली केंद्रक ही होगा, ठीक है, जैसे कि देखो ये इस भ्रूणकोश के अंदर ये पीला वाला जो लाइन देख रहे हो बाबा, इसको बोलेंगे भ्रूणकोश, इसके अंदर बनेंगे बाबा भ्रूणपोष। अब देखना, आप लोग को पता होगा कि जब त्रिसंलयन हुआ था बाबा, त्रिगुणित केंद्रक बना और कोशिका बना, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ केंद्रक का ही विभाजन हुआ। इसके अंदर अर्थात भ्रूणपोष के अंदर सिर्फ और सिर्फ केंद्रक ही भरे रहेंगे, तब बाबा इसको बोलेंगे कौन सा? तो केंद्रिकीय भ्रूणपोष। ठीक है, यहाँ केंद्रिकीय आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रिकीय भ्रूणपोष, इसका एग्जाम्पल क्या होता है बाबा? नारियल का पानी। तो याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है। तो नारियल का पानी, ठीक है, जिस समय हम लोग नारियल को पीते हैं, पानी के पीने के उपयोग में काम करते हैं, पानी पी के नारियल को जो फेंक देते हैं, उस समय जो हम लोग पानी बाबा पीते हैं, वो पानी केंद्रिकीय भ्रूणपोष होता है। चलो ठीक है, उसी प्रकार से बाबा देखना, दूसरा था कोशिकीय भ्रूणपोष। इस बार जो बाबा ये त्रिगुणित कोशिका जो था, ये क्या किया है? ठीक है, विभाजन करके केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव भी विभाजन किया, और इसके अंदर क्या कर लिया? सिर्फ और सिर्फ केंद्रक को, सॉरी, कोशिका को ही भर लिया है।
अब इस भ्रूण कोश के अंदर बउआ क्या है, कोशिका भरा पड़ा है, इसलिए इस प्रकार के भ्रूण पोष को बउआ बोलते हैं कोशिकीय भ्रूण पोष। इसका भी एग्जाम्पल बता देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आप अपने एनसीईआरटी बुक को खोलिएगा तो सारा का सारा चीज आपको मिल जाएगा ये सारा चीज, लेकिन यहाँ समझ लीजिए। इसको बउआ बोलेंगे इस प्रकार के भ्रूण पोष को। एग्जाम्पल है नारियल का गिरी। नारियल का गिरी, सर ये नारियल का गिरी क्या होता है? आप देखिए, चलिए प्रदीप प्रकाश, गुड इवनिंग। थोड़ा लेट ज्वाइन किए प्रदीप प्रकाश। यदि आपका कुछ छूट गया होगा बउआ तो फिर से इस वीडियो को देख लेना क्लास समाप्त होने के बाद, ठीक है। तो याद रखना नारियल का गिरी। कोई बच्चा यदि नारियल का गिरी के बारे में जानते हो तो फटाफट से बताओ सर नारियल का गिरी किसे कहते हैं। यदि नहीं जानते तो बोल दो सर आप बता दो, मैं बता दूंगा। मैंने क्या लिखा, नारियल का गिरी। याद रखना नारियल का पानी केंद्रीय भ्रूणपोष, जब नारियल का गिरी बउआ आएगा तो कोशिकीय भ्रूणपोष। तो गिरी के बारे में आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं गिरी? विद्या है, प्रदीप प्रकाश, आर्यन बाबू, आप लोग बताइए क्या गिरी मतलब समझते हैं किसको कहते हैं गिरी, या नारियल का गिरी क्या है? नहीं जानते हो तो बाबा फटाफट से बोलो, मैं बता दूंगा। चलो तो बउआ जान लो, नारियल के जिस भाग को बउआ हम लोग खाते हैं ना, किस भाग को खाते हैं सर? उजले वाले भाग को खाते हैं। इस प्रकार से नारियल के अंदर ये उजला वाला भाग आप लोग देखते हैं ना, जिसको फोड़ के हम लोग क्या करते हैं, निकाल के नारियल से खाते हैं। ये जो आप उजला वाला भाग बउआ देखते हो इसी को गिरी बोलते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में गिरी लिखा हुआ है। और ये बउआ याद रखना गिरी किसका एग्जाम्पल है सर? ये एग्जाम्पल है कोशिकीय भ्रूणपोष का। चलो विद्या नहीं जानती है, चलो वाइट याद रखना, ठीक है। ये जो अब यहां से दो सवाल आप याद रखना, केंद्रीय भ्रूणपोष में बउआ नारियल का पानी होगा, कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होगा, नारियल का गिरी, जिस भाग को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक, चलो अब हम लोग बउआ चलते हैं। तीसरा जो है वो है माध्यमिक भ्रूणपोष। ठीक, चलो तो बताओ ये क्या है सर? ये क्या है? ये सर भ्रूणपोष है, सॉरी भ्रूणकोश है। ये भ्रूणकोश है, इसके अंदर बनेंगे भ्रूणपोष, याद रखिएगा ये भ्रूणकोश है, ठीक है। और ये क्या है, ये निषेचन किए थे, ये युग्मनज हैं, ठीक है। और जो त्रिसंलयन हुआ था उससे बउआ क्या हुआ था, त्रिगुणित कोशिका यहां बना था ना। चलिए अब क्या करेगा ये ध्यान देना, ठीक है। ये जो केंद्रक हैं, कोशिका है त्रिगुणित, ये बाबा अगला स्टेप में, ठीक है, ये दो भाग में बाबा बट जाते हैं। एक इनका केंद्रक इधर आ जाता है और एक केंद्रक इनका इधर आ जाता है। तो ध्यान देना ये क्या किए, दो भाग में बट गए, एक इधर केंद्रक और एक उधर केंद्रक, अर्थात कह सकते हैं ये केंद्रक दो कोशिका में बट गया है, एक ऊपर की कोशिका और एक नीचे की कोशिका है, ठीक है। एक ऊपर की कोशिका और एक नीचे की कोशिका, इसमें कोशिका द्रव भी है, इसमें भी कोशिका द्रव है। लेकिन एक्चुअली करता क्या है बुआ कि ऊपर वाले जो कोशिका हैं उसके जो केंद्रक हैं ये अभी से अब सिर्फ केंद्रक का ही विभाजन करेंगे, और केंद्रक विभाजन करके बुआ इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ केंद्रक भर लेंगे। क्या भर लेंगे? केंद्रक भर लेंगे। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ केंद्रक है, त्रिगुणित केंद्रक, याद रखना क्या है, केंद्रक है, ध्यान देना।
ये काहे ऐसे ऐसे होता है, केंद्रक है। लेकिन नीचे वाला जो बाबा आप देख रहे हैं, ये कोशिका क्या करता है, ये केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव का भी विभाजन करके ये बाबा कोशिका का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण? कोशिका का निर्माण। ये जो बाबा बने हैं, ये क्या बने हैं? कोशिका बनाए हैं। ऊपर क्या बना था? ऊपर बाबा केंद्रक बना था। अर्थात ये जो भ्रूणपोष आप देख रहे हैं, इस भ्रूणपोष में, ठीक है, ऊपर बाबा केंद्रक भी है और नीचे कोशिका भी है। इससे पहले हम पढ़े थे खाली केंद्रक ही केंद्रक था, तब देखे खाली कोशिका कोशिका था। लेकिन इसमें आधा में केंद्रक है और आधा में क्या है? कोशिका है। तो इस प्रकार के बाबा भ्रूणपोष को ही बोलते हैं माध्यमिक भ्रूणपोष। माध्यमिक भ्रूणपोष। चलिए, अब तीनों भ्रूणपोष समाप्त हो गया। यदि आपको किसी भ्रूणपोष में डाउट है या फिर से समझना है, फिर से जानना है तो पूछ लो। ठीक है बाबा, फटाफट से देखो, सोच लो, यदि कहीं कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ लो। तो क्या आप लोग तीनों प्रकार के भ्रूणपोष के बारे में समझ लिए? एक ऐसा था जिसमें बउआ भ्रूण कोश के अंदर युग्मनज के बाद सिर्फ और सिर्फ केंद्रक भरा पड़ा था, जिसका एग्जाम्पल नारियल का पानी था, उसको बोले थे केंद्रिकीय भ्रूणपोष। दूसरा में बउआ एक भ्रूण कोश के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ क्या भरा पड़ा था? कोशिका भरा पड़ा था और युग्मनज था, ठीक है, उसको बोले थे केंद्रिकीय कोशिकीय। तीसरा बउआ आधा केंद्रक आधा कोशिका, इसको क्या बोले? माध्यमिक। और इसका बउआ एग्जाम्पल ये लिख लो, एस्फो एस्फोडिया। ठीक है, एस्फोडिया नामक जो पादप है, उसके अंदर जो बउआ फल बीज जो होते हैं, भ्रूण जो बनते हैं, वो क्या बनते हैं? माध्यमिक भ्रूणपोष होते हैं। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल याद रखना। तो यहां तक डाउट नहीं है तो बउआ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट का फिर से, चलो फर्स्ट का फिर से विद्या बता रही है आर्यन और प्रदीप प्रकाश। क्या आपको भी फिर से समझना है? 1 नंबर 2 नंबर 3 को जो बताया बता दीजिए, हमें बढ़िया से फिर से बता देंगे। ठीक है, आराम से पढ़ना है, कोई धरफरी नहीं है, खाली बाबा समय पे लाइव क्लास से ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए, आज आप क्लास लेट आए तो आज हम बता दिए। ठीक है, डेली आओगे तो डेली कैसे बता पाएंगे? ठीक है, चलिए, प्रदीप बोला यस सर, बता देते हैं। चलिए आर्यन आप भी आराम से समझिए, एक बार फिर से तीनों को बता देते हैं। ठीक है, ध्यान देना, लेकिन एक शर्त पे बताएंगे, आप लोग पूरा कंसस रहिए, जो चीज को पूछेंगे फटाफट से जवाब देते रहिएगा, तभी बताते चलेंगे। ठीक है, सवाल का इंतजार करते रहिएगा। ठीक, चलो तो बताना, ये बाबा जो युग्मनज है, तो यहाँ क्या हुआ था? द्विनिषेचन हुआ था कि सिर्फ निषेचन हुआ था? ठीक है, जो हमने यहाँ युग्मनज बनाए हैं बाबा द्विगुणित है, तो बताओ यहाँ निषेचन हुआ था कि द्विनिषेचन हुआ था? बताओ, फटाफट से बताना कि यहाँ जो युग्मनज बाबा बना है, ये द्विनिषेचन से बना है कि निषेचन से बना है? विद्या, प्रदीप, आर्यन बाबा, बताना ये जो बाबा युग्मनज बना है, ये निषेचन से बना है कि द्विनिषेचन से बना है? चलिए, विद्या कुमारी बोली द्विनिषेचन। ठीक, आर्यन और प्रदीप प्रकाश आप भी बताइए। कोई बात नहीं बाबा, गलती होगा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सीखने के लिए आए हैं। लेकिन आप जब बाबा कुछ गलती कीजिएगा, वैसा हो सकता है हम आपको सही एडवाइस दे सके, आपको सही रास्ता बता सके, इसलिए जवाब दो। ठीक है बाबा, आर्यन बाबू और प्रदीप प्रकाश, चलिए,
तो ये बउआ चलो देख लो, याद रखना बउआ, कहीं न कहीं इस बात को लेके, यहाँ इस बात को लेके आप लोगों को कंफ्यूजन है। चलिए कोई बात नहीं, इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। चलो देखो बउआ, यहाँ आराम से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए बउआ आपको पीछे जाके हम बता रहे हैं, ठीक है। चलो तो ध्यान देना, ये बीच वाले बउआ ये होता है, एक में इधर नहीं, इधर साइड बना लेते हैं, इधर लिखो, उधर काम करना है, ठीक है। ये बउआ है अंड कोशिका, याद रखना क्या है, अंड कोशिका है, ठीक। और बउआ ध्यान देना, इस अंड कोशिका को ही बोलते हैं मादा युग्मक, ठीक है। क्या बोलेंगे, मादा युग्मक। यहां तक बात समझ में आया, क्या है ये बउआ, मादा युग्मक। और ये दो बगल में देख रहे हैं बउआ, इस दोनों को बोलते हैं सहायक कोशिका, ठीक है। क्या बोलेंगे, सहायक कोशिका। और ये बच्चा कहलाता है ध्रुवीय कोशिका, ठीक है। अब देखना, ठीक, इधर से मान लो प्रागनलिका आ रहा है, क्या आ रहा है बउआ, प्रागनलिका। तो सबसे पहले जान लेना, इस प्रागनलिका में बउआ दूगो नरयुग्मक होता है, क्या गो नरयुग्मक, दूगो। इस दोनों नरयुग्मक को बउआ बोलते हैं जनन कोशिका, ठीक है। क्या बोलेंगे, जनन कोशिका। आप लोग को ये पता होगा कि सर प्रागकण को बोलते हैं नरयुग्मक, ना ना ना, याद रखना, प्रागकण बउआ नरयुग्मक नहीं होता है, प्रागकण होता है युग्मकोद्भिद, ठीक है। क्योंकि बउआ प्रागकण, इस देख रहे हो ये वर्तिकाग, वर्तिका और यहाँ वर्तिकाग्र होते हैं बउआ, प्रागकण यहीं आके रुक जाता है। इसी प्रागकण के अंदर बउआ ये दो नरयुग्मक होते हैं, दोनों आते हैं। ये जो बाहर आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, बउआ इसके अंदर होगा, ठीक है, ध्यान देना। तो प्रागकण नहीं बउआ अटक जाएगा, इसके अंदर होता है ये दोनों कोशिका, और यही कोशिका नरयुग्मक होते हैं। तो याद रखना, पादप का जो बउआ नरयुग्मक होता है वो कौन होता है, वो बउआ होता है जनन कोशिका, प्रागकण नहीं। प्रागकण है बउआ नर युग्मकोद्भिद, ठीक है। ये क्या है, नर युग्मक। बताओ, पादप का नर युग्मक, मादा युग्मक आप लोग समझ लिए। अब देखना बउआ, ये वाला जो है, ठीक है, आगे बढ़ के एक यहाँ आएंगे, एक आगे पीछे चलेंगे, तो बउआ ये आके इससे टकराएंगे, सहायक कोशिका से बउआ एगो इधर आएगा। जब बउआ एगो इधर आ गया तो बताओ, ये मादा युग्मक और ये नर युग्मक, ये दोनों बउआ आपस में संलयन करेगा, फ्यूज करेगा, इसी को बोलते हैं निषेचन, ठीक है। ध्यान देना, ये दो जो नरयुग्मक थे ये आएंगे बउआ और सहायक कोशिका से टकराएंगे, और प्रागनलिका बउआ देख रहे इसका मुंह बंद होता है, यहाँ टकराने से इसका मुंह बउआ खुल जाएगा, ये जो बंद है ना ये क्या होगा, खुल जाएगा, ये खुल जाएगा। और खुलने के बाद ये जो नरयुग्मक थे, एक नरयुग्मक सहायक कोशिका से बउआ कहाँ आएगा, अंड कोशिका में, अर्थात ये मादा युग्मक और ये नरयुग्मक दोनों आपस में संलयन किए, इसलिए बउआ ये क्या कहलाएगा, निषेचन। विद्या बता रही थी सर द्वि निषेचन, ठीक है। विद्या से पूछे कि बताओ ये जो युग्मनज है ये किससे बना है, तो बताइए द्वि निषेचन, लेकिन याद रखना बउआ ये क्या होगा, निषेचन होगा। अब देखना सर, एक ये वाला तो यहाँ पहुंच गया, बच गया एक और सर, ये क्या करेगा, ये भी बउआ क्या होगा, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, यहाँ आएंगे सहायक कोशिका में, यहाँ से ये चले जाएंगे, यहाँ देख रहे हैं दो गो पहले से यहाँ है, एक ये तीनों केंद्रक, ये तीनों आपस में कोशिका क्या करते हैं, केंद्रक आपस में संलयन करते हैं बउआ, तब यहाँ बनता है ये त्रिगुणित, कितना गुणित, त्रिगुणित, तब बउआ यहाँ त्रिसंलयन हुआ। अब यहाँ निषेचन हुआ, यहाँ त्रिसंलयन हुआ, इसी प्रोसेस को बउआ बोलते हैं द्विनिषेचन। अर्थात ये जो युग्मनज बना है निषेचन से बना है, ये त्रिसंलयन बउआ हुआ है, अब इसके अंदर भ्रूण पोष बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ हुआ है त्रिसंलयन और इस प्रक्रिया को बोलते हैं द्विनिषेचन। एक नरयुग्मक यहाँ आएगा, एक ध्रुवीय के पास जाएगा, ठीक है, दोनों युग्मक संलयन कर लिया, एक यहाँ और एक यहाँ, इसको बोलते हैं द्विनिषेचन। क्या बउआ आप पादप में
निषेचन के बारे में, द्विनिषेचन के बारे में। क्या आप लोग समझ लिए? यस तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर से बताएंगे। क्या आप समझ लिए बउआ? यहाँ निषेचन और यहाँ द्विनिषेचन। आर्यन, प्रदीप प्रकाश, फटाफट से बउआ बताओ। विद्या कुमारी बताओ, क्या निषेचन समझ लिए? बहुत बढ़िया प्रदीप प्रकाश। विद्या बताओ, निषेचन समझी और द्विनिषेचन। यहाँ देखो त्रिसंलयन हुआ, ठीक, यहाँ क्या हुआ? निषेचन। दोनों को प्रक्रिया जो हो रही है उसको क्या बोलेंगे? द्विनिषेचन। विद्या बोलिए चलो ठीक है। आर्यन गुमसुम है, क्या बात है आर्यन? हाँ चलिए, ये हुई ना बात, ठीक है। देखिए आप लोग जब क्लास हम लोग यूट्यूब पे लाइव ले रहे थे, आप लोग बताए सर आप ऐप पे क्यों नहीं लेते हैं, यूट्यूब पे काहे लेते हैं? क्योंकि पैसा हम लोग लगाए हैं, ठीक है। जब आप लोग पैसा लगाए हैं तो आप लोग आराम से पढ़िए, ठीक है, जवाब दीजिए, ठीक है, ठीक, ध्यान देना, ठीक। इसलिए आप लोग आराम से पढ़िए, जवाब दीजिए, जो पूछे बताया कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है, सवाल का जवाब दीजिए। अरे यहाँ थोड़ी ऑफलाइन में है जो डंडा उंडा चलाएंगे, लाठी चलाएंगे, अरे काहे गलत बता दिया, ऐसा थोड़ी है। बहुत दूर है, आप लोग का घरों पता नहीं कहाँ घर है, कहाँ जाके मारेंगे, ठीक है। घर में भी घुस जाएंगे, चोर चोर के सब दबाड़ देगा। डरना नहीं है, जो पूछेंगे फटाफट जवाब दो, सही व गलत बात की बात है, ठीक है। सेकेंड को का रिवाइज, सेकेंड का रिवाइज, सेकेंड का रिवाइज मतलब इसमें देख लो, सेकेंड जो बाबा ये कोशिका है ना, जनन कोशिका, ये भी आएगा सहायक के पास, लेकिन एक तो यहाँ पहुंच चुका है, दूसरा कहाँ जाएगा? ये जो ध्रुवीय केंद्रक था वहां जाएगा, वहां जाने के बाद ये त्रिसंलयन कर लेगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, अब आगे देखना, इसके अंदर बउआ बन गया ये युग्मनज। क्या बन गया? युग्मनज, ठीक। और ये हो गया त्रिगुणित, ठीक। और बगल वाले सहायक कोशिका बउआ देखा था, ये सभी नष्ट हो जाएंगे। ऊपर वाला 3 कोशिका देख रहे होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो बउआ पूरे को देख रहे हो, इस सिर्फ आवरण को बोलते हैं भ्रूण कोश, ध्यान से समझना, भ्रूण कोश। लेकिन बउआ इसके अंदर बनेगा भ्रूण पोष, इसके अंदर क्या बनेगा? भ्रूण पोष। तो भ्रूण कोश भ्रूण पोष में अंतर समझ लिए? ये खोला है, डिब्बा है, डिब्बा के अंदर ना मिठाई होगा, तो डिब्बे को रसगुल्ला कहोगे नहीं ना, डिब्बा के अंदर वाले जो पदार्थ हैं, रसगुल्ला है तो रसगुल्ला कहेंगे, ठीक है। रसकदम है कि स्पंज है कि क्या है, ठीक, गुलाब जामुन है। ध्यान देना, ये जो आवरण है एक तरह से भ्रूण कोश कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर भ्रूण पोष रहेंगे। अब देखना यहाँ एक आपको 2n दिख रहा है बउआ, एक दिख रहा है 3n, यही नहीं दिख रहा है 2n और 3n। सर 2n क्या करेंगे और 3n क्या करेंगे? बउआ ये 2n जो युग्मनज हैं, इससे बउआ आगे चल के ये भ्रूण बनाएंगे। क्या बनाएंगे बउआ? भ्रूण। यही भ्रूण फिर आगे चल के बउआ क्या बनाएगा? बीज। क्योंकि आपको पता है कि सर बीजांड जो होता है वो बीज बनाता है। बीजांड क्या बनाता है? बीज बनाता है। अर्थात काम का चीज यही है। ये जो युग्मनज देखे, ये अपनी अवस्थाओं से गुजरते हुए एक भ्रूण अवस्था में आएगा, पूर्ण रूपेण परिपक्व हो जाएगा बउआ, तो ये बीज बनाएगा। बीज जानते हो, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री होता है, उसको भी समझेंगे, ठीक है। अर्थात बउआ मेन काम का चीज ये है, ठीक है, याद रखना, काम का चीज। अब बउआ इसको तो धीरे धीरे ये वृद्धि विकास करेगा। ये द्विगुणित है, एक कोशिका का है, ये एक कोशिका का है, और बउआ इसको कई कोशिका में बटेगा तब ना वो भ्रूण बनेगा, उससे भी ज्यादा कोशिका में बटेगा बउआ तब नहीं ये क्या बनेगा? एक बीज बनेगा। अर्थात यहाँ इसको वृद्धि करना होगा, विकास करना होगा। तो बउआ बताओ, वृद्धि और विकास करने के लिए बिना पोषण का होगा क्या? बिना पोषण का होगा? बिना पोषक तत्व के वृद्धि विकास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मानव में बउआ जो भ्रूण विकसित होता है वो माँ के रुधिर के माध्यम से वो पोषण पदार्थ को ग्रहण करते रहते हैं, तभी वो विकास करते हैं। तो बउआ ये युग्मनज आगे चल के आपका बीज बनने वाला है।
इस बीज को बनने वाला है, इस चीज को, इस युग्मनज को बउआ चाहिए पोषण पोषण पोषण। ठीक है, तो पोषण देने के लिए बउआ यही त्रिगुणित आप देख रहे हैं, यही जो है केंद्रक, यही केंद्रक क्या करेंगे, इसको बउआ क्या देंगे, पोषण देंगे। क्या देंगे, पोषण। जब ये पोषण देते हैं बउआ तो तीन तरीका से ये देते हैं। एक खाली केंद्रक से ही देंगे, किससे देंगे, खाली केंद्रक के रूप, केंद्रक में डिवाइड होके देंगे, ये कोशिका के रूप में डिवाइड होके देंगे, या केंद्रक कोशिका दोनों के रूप में मिलकर देंगे, उसी को बोलते हैं भ्रूण पोष। ठीक है, समझ रहे हैं, ये तीन प्रकार से देंगे। ठीक है, इसी चीज के अंदर वाले को बउआ क्या बोलेंगे, भ्रूण पोष। यही भ्रूण पोष बउआ तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। बताओ आर्यन विद्या जो भी है बउआ, समझ में आ गया कि सर मैंने द्वि निषेचन करवा लिया, तो उसके प्रोसेस में निषेचन में युग्मनज बना, जो सर हमको ये आगे चल के बीज बनाएगा। सर इसको भोजन दीजिए, पोषण दीजिए, तभी न विकास करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसको पोषण भोजन देने के लिए क्या है वो बात, जो त्रिसंलयन हुआ था वो केंद्रक है। अब ये केंद्रक इसके बीच में अपने आप को विभाजित करके भ्रूण पोष का निर्माण करेगा। तो ये तीन प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से बउआ, तीन प्रकार से। देखना, एक में क्या देखा, खाली केंद्रक बनाएगा, देख रहे हैं 3n, देखना ये जो आप देख रहे हैं 3n, ये बउआ क्या करेगा, खाली केंद्रक बनाएगा। क्या करेगा, खाली केंद्रक। खाली केंद्रक, ये जितना भी बउआ केंद्रक है, ये सभी केंद्रक इसको क्या देंगे, पोषण। क्या देंगे, पोषण पोषण पोषण। ठीक है, भोजन देंगे। क्या देंगे, भोजन। ठीक है, जब बउआ ये केंद्रक के रूप में भोजन देंगे, तब इस भ्रूण पोष को बोलेंगे केंद्रीय भ्रूण पोष। बताओ समझ में आ गया कि 3n क्या बनाएगा बउआ, भोजन बनाएगा। जब वो केंद्रक के रूप में भोजन बनाएगा तो क्या कहलाएगा, केंद्रीय भ्रूण पोष। पहले इसको समझ लो। विद्या बोली नहीं सर, क्या नहीं विद्या, क्या डाउट है, क्लियर बोलो। ये जो आप लोग देख रहे हैं बउआ, ये किससे बना है, इसी केंद्रक से, सिर्फ केंद्रक विभाजन करके बना है। यही सब इसको आप क्या देगा, भोजन देगा। बता, आगे बढ़े। डाउट देखो, तुम लोग कमेंट इस प्रकार से करो, बता देते हैं। डाउट रहे लिखो डाउट, ठीक है, डाउट ना रहे तो लिखो नो डाउट। ठीक है विद्या कुमारी, मैंने क्या बताया आप लोग ध्यान सुनना। अगला बार से डाउट रहे तो डाउट लिखना, डाउट ना रहे तो नो डाउट। यस सर, नो सर। अब मान लो तुम यस सर बोल रही है, मतलब तुम समझ गई है इसलिए यस सर बोल रही है, या नहीं समझी है, हम बोल रहे हैं किसी को डाउट है, तुम यदि यस सर लिख रही हो तो हमको लगा डाउट है तब यस सर लिखा है। ठीक है, तो यस सर और नो सर, ये जब कभी यस नो में पूछेंगे तब जवाब देना। डाउट वाला में रहे तो डाउट लिख देना है, डाउट ना रहे नो डाउट लिख देना है। ठीक है, चलो ये हुआ प्रदीप, बिल्कुल सही। इसी प्रकार से डायरेक्ट डाउट नहीं है नो डाउट, डाउट है तो डाउट, फिर मैं इसको बता दूंगा। चलिए प्रदीप को डाउट नहीं है, विद्या भी है, आर्यन भी है, चलो नो, ये हुआ, बहुत बढ़िया। ताकि इस प्रकार से हमको आपका मैसेज सही से समझ में आवे कि हाँ आप समझ रहे हैं। चलो बाबा, ये माध्यमिक आ गया, माध्यमिक नहीं, माध्यमिक नहीं, चलो इसको समझो। बात समझ रहे हैं, ये क्या है सर, ये युग्मनज हैं, इसी पर सारा खेल है सर। इसको पूरा खिलाइए पिलाइए, बढ़िया अनाज होगा, बढ़िया बीज होगा तो बढ़िया अनाज बनेगा ना उससे। चलिए यहाँ क्या मिलेंगे बउआ, ये मिलेंगे महाशय। ये महाशय क्या करेंगे, ये भोजन देंगे, इसको ठूस ठूस के खिलाएंगे। अब ध्यान देना, इस बार ये क्या करेंगे, इस बार ये क्या करेंगे, चलो हमको ऑफ अपना स्मार्ट बोर्ड का जो आदत है ना,
हमारे स्मार्ट बोर्ड में ऐसे पीछे से रगड़ दिए, मिटा गया। ठीक है, यहाँ रगड़ते हैं तो लिखा जाता है। कोई बात नहीं बुआ, देखना। इस बार ये क्या करेंगे, बांट लेंगे। पहले बुआ ये क्या किए देखिएगा आप, यहाँ मैंने दो को अलग अलग केंद्रक के करने के साथ साथ बीच में डिवाइडर भी डाले हैं। बीच में डिवाइडर डाले, इसका मतलब दो भाग में ये बट गया है। इसका मतलब ये केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव का भी विभाजन किया है। याद रखना बउआ, केंद्रक के बाद कोशिका द्रव भी विभाजित होती है, दो भाग में बंटती है, तब उसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। सिर्फ केंद्रक विभाजन से कोशिका विभाजन नहीं होती है, कोशिका के साथ साथ कोशिका द्रव भी चाहिए। इसमें क्या हुआ है बउआ कि कोशिका के साथ साथ केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव को विभाजन कर लिए। तो कितना पहले बनाएंगे, पहले बउआ 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे। यहाँ बउआ ये क्या बना रहे हैं सर, ये कोशिका और ये भी कोशिका, ये दोनों सर कोशिका हो रहे हैं। इस बार केंद्रक का मामला नहीं है सर, ये कोशिका बना लिया, कुछ अपडेट कर लिया है। ठीक है, चलो आगे ये क्या करेगा बउआ, ये दुए को कोशिका में थोड़ी रहेगा, इसके अंदर कोशिका एकदम भर पर लेगा, जहां जहां जगह मिलेगा सब जगह ये क्या कर लेगा, कोशिका बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा, कोशिका बना लेगा। ये अब देख रहे हैं जो आपको स्क्वायर में खटाल बना रहे हैं बउआ, ये सभी क्या है सर, ये सभी कोशिका है। ये सब बिंदी बिंदी क्या है, केंद्रक है। बताओ इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बउआ क्या भरा पड़ा हुआ है सर, इसके अंदर इस बार कोशिका भरा पड़ा हुआ है, इसलिए बउआ इसको बोलेंगे कोशिकीय। ठीक है, कोशिका भरा पड़ा है इसलिए बोलेंगे कोशिकीय। ठीक है, भ्रूण पोष। ठीक है, अब इस बार इस युग्मनज को कोशिका क्या कर देगा, पोषण प्रदान करेगा, कोशिका देगा पोषण। लो तुमको पोषण दे रहे हैं, तुमको पोषण दे रहे हैं। ठीक है, जब वह केंद्रक के रूप में पोषण मिल रहा था केंद्रिकीय, जब कोशिका के रूप में मिलेगा तो कोशिकीय। याद रखना बाबा, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, नारियल का गिरी। नारियल का गिरी अर्थात बाबा जो नारियल का गिरी मतलब जो उजला वाला भाग हम खाते हैं वो बाबा नारियल का गिरी होता है। और इससे पहले जस्ट जो पढ़े थे केंद्रिकीय वाला बाबा, याद रखना नारियल का पानी। ठीक है, चलो आर्यन बाबू तीनों बताओ क्या आप समझ लिए। इस बार कोशिका 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 बना लिया, ये अब कोशिका के माध्यम से पोषण देगा। यहाँ दुए बापूत होता है, युग्मना जो त्रिगुणितीय, ये बाबा बीज बनाएगा आगे चल के और ये क्या करेगा, उसको भोजन देगा। बस एक खेप केंद्रक के रूप में दिया, उसके बाद किसके रूप में दिया, कोशिका के रूप में दिया। चलो कोई डाउट बताओ फटाफट से, डाउट नहीं ना, फिर से मारो फटाफट, डाउट या नो डाउट। चलिए फिर लिखती है विद्या यस सर, यस सर नहीं लिखना है, डाउट नो डाउट ये लिखना है। चलिए प्रदीप बहुत बढ़िया बुआ, अब तीसरा चले, चलो तीसरा चलते हैं। चलिए वो ये हो गया आपका युग्मनज, ये बउआ आवरण भ्रूण कोष, इसके अंदर क्या बनेगा, भ्रूण कोष जो बनाएगा ये। इस बार ये क्या करेगा सो देखना, इस बार ये बउआ पहले ये दो कोशिका में बट जाएगा। कितने कोशिका में, दो कोशिका में बट जाएगा। बट गया जी सर, दो कोशिका में बट गया।
उसके बाद क्या करेगा सो देखना। ठीक, ये बाबा दो भाग में बटा हुआ है ना, है ना। अब क्या करेगा, ऊपर वाला में बाबा खाली केंद्रक बना लेगा, नीचे वाला में कोशिका बना लेगा। ऊपर वाले में क्या करेगा, खाली केंद्रक बना लेगा, ठीक है। नीचे वाला में क्या करेगा बाबा, ये कोशिका बना लेगा। जब वह कोशिका बनेगा तो ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आवे। चलिए, तो बताइए, आधा में बाबा क्या किया है, कोशिका बनाया है, और आधा में बाबा क्या किया है, ये केंद्रक बनाया है। चलो, आधा में केंद्रक, आधा में कोशिका, इस वाला चलो केंद्रक कोशिका दोनों मिलकर तुमको पोषण देंगे, ठीक है। दोनों मिल के देंगे, दोनों में लड़ाई हो गया, हम देंगे तो हम देंगे, हम देंगे पोषण तो हम देंगे, ठीक है। नहीं, घर में छोटा बच्चा होता बाबा, खिलाने के लिए लड़ जाता है, हम खिलाएंगे तो हम खिलाएंगे। चलो दोनों खिलाते हैं, दोनों, एगो दोनों गोर पकड़ो, एक दोनों हाथ पकड़ना, झुलाओ उसको, ठीक है। नए बच्चा में झुलाता है, ठीक है। नानों ने झूलेल को नानियों ने झूलेल को है। चलो, तो बच्चा क्या करेगा, उसको झूलेना शुरू कर देगा, लड़ाई हो जाएगा तो दो बच्चा, मान लो छोटा बच्चा एक उससे भी छोटे बच्चे को खिलाना चाह रहा है, दोनों लड़ रहा है। एक ही उपाय है, एक बच्चा दोनों हाथ पकड़ लेगा, एक बच्चा दोनों गोर पकड़ लेगा, दोनों मिलकर झुलाएगा। वो नहीं बाबा, यहाँ केंद्रक भी और, हाँ दोनों प्रदीप बाबा, देखो बीच में डिवाइडर ने मारे हुए हैं बिचला ये, क्योंकि ये जो बाबा इधर एगो कोशिका है, देखो बाबा, एक ये आवरण आपका बाबा है, एक ये आवरण है, ठीक है। ध्यान देना, एक ये आवरण है और एक ये आवरण है, ठीक है, समझना। चलो, इस आवरण में वो खाली केंद्रक रहेगा, केंद्रक 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 बनाएगा, सिर्फ केंद्रक का ही विभाजन करेगा, और इसमें वो कोशिका के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, बताओ कैसे मिलेगा, एक दूसरे से मिलेगा, नहीं न मिलेगा, क्योंकि ये देख रहे हो, ये अलग है, ये नीचे अलग है। ये बीच वाला जो है, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक बहुत सारे हैं, यहाँ इसके नीचे खाली कोशिका ही बना हुआ है, ठीक है। चलो, बात समझ लिए, नहीं न मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई डाउट तो बताओ, फटाफट से बताओ। चलो, इसका एग्जाम्पल याद रखना, क्या बताए थे, एस्फोडेलस, एकदम यहाँ नोट कर लेना, एस्फोडेलस 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 में इस प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं, याद रखना, ठीक है। केंद्रीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल नारियल का पानी, कोशिकीय का, ठीक है, नारियल का गिरी, और ये माध्यमिक का बउआ एस्फोडेलस। क्या आप ये तीनों भ्रूणपोष को अच्छी तरह से समझ लिए, समझ लिए? तो अब यस सर बोलिए, आप डाउट आउट नहीं बोलना है, ठीक है। यदि तीनों पॉइंट को समझ लिए तो बताइए फटाफट से, क्योंकि हमें बउआ डीएम को घुराने के लिए लेके जाना है, अभी डीएम जाएंगे हमारे साथ मेला घूमने के लिए, बात समझ रहे हो। डीएम मतलब डियर मेहरारू, समझ रहे हो, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। डीएम का मतलब हुआ डियर मेहरारू को मेला घुमाने के लिए लेके जाना है, जल्दी से फ्री करो, यस सर बोलो, हम निकलेंगे। 9 बजे टाइम दिए थे, बात समझ रहे हैं, 9:15 हो रहा है। डीएम का आदेश नहीं मानना, बात समझ रहे हैं, बड़ा खतरा का होता है। चलिए, चाहे घर का डीएम हो या डिस्ट्रिक्ट का डीएम हो, ठीक है। चलिए बुआ, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक। आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, यदि पिछला क्लास नहीं किए थे, इसके जस्ट पीछे वाला क्लास भी कर लीजिएगा, ठीक है। कंटिन्यू रहिए, और आपको बच्चा वो क्लास अच्छा लगता है, अपने मित्र साथी को जरूर बताइए, ठीक है, ताकि वो लोग भी क्लास परचेज करके इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है।
चलिए प्रदीप प्रकाश 9-10 मिनट और। रे बउआ क्या बता रहे हैं तुमको, क्या देखो यहाँ डीएम बोले हैं, बात समझ में है, डियर मेहरारू। दिक्कत हो जाएगा ना बउआ, 10 मिनट लेट करेंगे तो हो गया, कहेंगे अब जेबे नहीं करेंगे। मेला में जाएगी तो कहेगा अब जेबे नहीं करेंगे, दिक्कतें हो जाएगा। ठीक है, जाने दो अब, हैं? ठीक है, जिसको जिसको आना है आओ, मेला में पानी पूरी खिलाएंगे सबको अभी हम। ठीक है बउआ।